हेलो बच्चों, आज हम लोग हमारा इतिहास और नागरिक जीवन कक्षा 8 का नागरिक जीवन का पाठ पढ़ेंगे। पाठ 3 है वैश्विक समुदाय। ये आपके पाठ का नाम है वैश्विक समुदाय एवं भारत। मतलब विश्व में कौन कौन से संगठन हैं और उनमें भारत की क्या स्थिति है, इसके बारे में आपको इस पाठ में बताया जाएगा कि कैसे कैसे गठन हुए हैं, क्या क्या संस्थाएं बनी हुई हैं और उसमें हमारे भारत देश की क्या भूमिका है। इसी का हम अभ्यास कार्य करेंगे। लेकिन अभ्यास कार्य करने से पहले आपको मेरा वो वाला वीडियो ज़रूर देखना पड़ेगा जिसमें मैंने इस चैप्टर को पूरा समझाया हुआ है। एक एक चीज़ को बहुत डिटेल में बहुत अच्छे से समझाने का प्रयास किया है। अगर आपने उसको समझ लिया तो ये प्रश्न उत्तर आपको याद करना रटना नहीं पड़ेगा, अपने शब्दों में आप खुद ही कह सकते हैं। फिर भी मैंने हालांकि अभ्यास कार्य कराने की इतनी ज़रूरत नहीं थी, फिर भी मैं आप लोगों के कहने पे करा दे रही हूँ। लेकिन आप चैप्टर को ज़रूर समझें, बिना समझे आप लिख लें कापी में, ये जब बस ज़रूरी नहीं है। आपको दिमाग में मन में उस चीज़ की समझ होना बहुत ज़रूरी है। इसलिए प्लीज़ आप उस चैप्टर को ज़रूर से देखिए, मेरे इस वीडियो को। पहले यह शुरू होता है रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो पहला का नंबर है आपका 20वीं सदी में विश्व युद्ध हुए। कितने विश्व युद्ध हुए? 2। क्या भरना है आपको खाली जगह में? 2 भरना है। 20वीं सदी में 2 विश्व युद्ध हुए। का नंबर है आपका, समझ में आ गया? 20वीं सदी में 2 विश्व युद्ध हुए। खा नंबर है संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना में हुई थी। कब हुई थी? 24 अक्टूबर 1945 को। आपको मालूम होना चाहिए 24 अक्टूबर को संयुक्त राष्ट्र संघ दिवस मनाया जाता है। तो संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई थी? 24 अक्टूबर 1945 में। लिख लेंगे। आप थोड़ा हल्के से कर दिया है उत्तर को मैंने, ये बताने के लिए कि यहाँ पर ये चीज़ लिखनी है। गा नंबर है संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में 5 स्थायी सदस्य होते हैं। कितने होते हैं? 5 स्थायी सदस्य होते हैं। घा नंबर है आपका महासभा की बैठक वर्ष में एक बार अवश्य होती है। साल में एक बार बैठक जरूर होती है महासभा की। तो आपको खाली जगह पर 1 लिखना है। अगला है आपका महासभा के सभापति का कार्यकाल 1 वर्ष के लिए होता है। कितने वर्ष के लिए होता है? 1। यहाँ भी आपको 1 लिखना है। अगला है आपका मानव अधिकार दिवस मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 10 दिसंबर को। खाली जगह पर आपको क्या लिखना है? 10 दिसंबर को मनाया जाता है। 6 नंबर है आपका राष्ट्र कुल के सदस्य अपने आंतरिक एवं बाह्य मामलों में पूर्ण रूप से स्वतंत्र हैं। खाली जगह पर क्या लिखेंगे? पूर्ण रूप से स्वतंत्र हैं अपने आंतरिक मामलों में और अपने बाहरी मामलों में। राष्ट्रकुल के जितने भी सदस्य देश हैं वो सब अपने आंतरिक एवं बाहरी मामलों में पूर्ण रूप से स्वतंत्र हैं। तो ये आपका खाली स्थान था और ये आपने समझ लिया होगा। इसके आगे चलते हैं, देखते हैं कि क्या है। पहला प्रश्न है आपका संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना क्यों हुई? क्या ज़रूरत पड़ी कि संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना की गई? किस लिए? इसका उद्देश्य क्या था? ये क्यों बनाया गया संयुक्त राष्ट्र संघ? उत्तर है संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना विश्व में शांति और सुरक्षा बनाए रखने के उद्देश्य से की गई। किस लिए की गई? जब दो विश्व युद्ध हो गए और उनका बहुत ज़्यादा नुकसान देखा गया, पूरे जापान, हिरोशिमा, ये सब नागासाकी जो जापान के हैं, ये सब नष्ट हो गए। इतने लोगों ने की मारामारी हो गई, इतना नुकसान हो गया। तो ये सोचा गया कि कोई ऐसा एक संगठन बनाया जाए जिससे आगे इस तरह के युद्ध ना हो, इस तरह की मानव को हानि का सामना ना करना पड़े। तो इसके लिए विश्व में, पूरे संसार में शांति और सुरक्षा बनाए रखने के उद्देश्य से क्या किया गया? संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना की गई। तो विश्व में शांति और सुरक्षा बनाए रखने के उद्देश्य से की गई है। 20वीं शताब्दी में अब तक 2 महायुद्ध हो चुके हैं जिसमें अपार जन धन की हानि हो चुकी है। जन धन
लोग भी मारे गए और धन का भी नुकसान हुआ। अनेक देश पूरी तरह से नष्ट हो गए। संसार में ऐसा विनाश फिर से ना हो, इस तरह का युद्ध फिर से ना हो, ऐसा विनाश फिर से ना हो, इस उद्देश्य से विश्व के 51 राष्ट्रों ने मिलकर, कितने राष्ट्रों ने मिलकर? 51 राष्ट्रों ने मिलकर 24 अक्टूबर 1945 को संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना की। अब आपको समझ में आ गया कि संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना क्यों की गई। जैसे हम अपने अपने छोटे छोटे संघ बना लेते हैं, शिक्षक संघ, श्रमिक संघ, है ना, कि हमारे अगर कोई कार्यों को, हमारे मतलब हित के लाभों को, अगर कोई हमारे अधिकारों को कोई छीनता है तो हम उससे विरोध कर सकें। तो विश्व में शांति और सुरक्षा बनाए रखने के लिए संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना की गई। संयुक्त राष्ट्र संघ के अंगों एवं विशिष्ट संस्थाओं के नाम लिखिए। प्रश्न पूछ रहा है कि संयुक्त राष्ट्र संघ के कौन कौन अंग हैं, कौन कौन सी संस्था है। तो उत्तर है आपका, संयुक्त राष्ट्र संघ के 6 प्रमुख अंग हैं। कितने अंग हैं? 6। कौन कौन से हैं 6 अंग? महासभा, सुरक्षा परिषद, आर्थिक एवं सामाजिक परिषद, चौथा संरक्षण परिषद, 5वां अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय और 6वां सचिवालय। ये नाम आपको याद रखना है। पहला महासभा, दूसरा सुरक्षा परिषद, तीसरा आर्थिक और सामाजिक परिषद, चौथा संरक्षण परिषद, 5वां अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, 6वां सचिवालय। अगला प्रश्न है आपका, दक्षेस एवं आसियान के बारे में लिखिए। आसियान की स्थापना 1967 में हुई। वर्तमान में इसकी सदस्य संख्या 10 है। कितने लोग हैं इसमें? 10 लोग हैं, 10 देश हैं। आसियान तेज़ी से बढ़ता हुआ एक महत्वपूर्ण क्षेत्रीय संगठन है। भारत इस संगठन का औपचारिक सदस्य नहीं है, फिर भी आसियान एवं उसके सदस्य देशों के साथ प्रगाढ़ व्यापारिक, सांस्कृतिक और सामरिक संबंध है। इसका सदस्य नहीं है औपचारिक, फिर भी उसके सभी देशों के साथ अच्छे संबंध हैं। निम्नलिखित के बारे में संक्षेप में लिखिए। महासभा, सुरक्षा परिषद और अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय। महासभा, उत्तर है आपका महासभा। संयुक्त राष्ट्र संघ के सभी सदस्य महासभा के सदस्य होते हैं। प्रत्येक सदस्य राष्ट्र महासभा में 5 प्रतिनिधि भेज सकता है, किंतु मतदान के समय एक ही वोट दे सकता है। वर्ष में इसकी एक बैठक अवश्य होती है। इसका सभापति केवल 1 वर्ष के लिए चुना जाता है। महासभा विश्व की गहन समस्याओं पर विचार विमर्श के लिए विश्व सम्मेलन बुलाती है। जो महासभा है वो संयुक्त राष्ट्र संघ के सभी सदस्य जो होते हैं वो महासभा के सदस्य होते हैं। प्रत्येक सदस्य राष्ट्र महासभा में 5 प्रतिनिधि भेज सकता है। अपने अपने मतलब देश से वो 5 प्रतिनिधि भेज सकता है, किंतु मतदान के समय एक ही वोट दे सकता है। भले ही वो प्रतिनिधि 5 भेज दे, मगर जब मतदान होता है संयुक्त राष्ट्र सभा के सदस्यों का, तो वहाँ पर हर देश से, हर राष्ट्र से एक ही सदस्य लिया जाता है। वर्ष में इसकी एक बैठक अवश्य होती है। इसका सभापति केवल 1 वर्ष के लिए चुना जाता है। महासभा विश्व की गहन समस्याओं पर विचार विमर्श के लिए क्या करती है? विश्व सम्मेलन बुलाती है। सभी राष्ट्र, सभी देश के लोग आते हैं और कोई बड़ी समस्या होती है उस पर विचार विमर्श होता है। दूसरा है सुरक्षा परिषद। यह परिषद विश्व में शांति और सुरक्षा बनाए रखने का प्रयास करती है। 2 राष्ट्रों के बीच हुए विवाद को हल करने का प्रयास करती है। युद्ध होने की स्थिति में उसे समाप्त कराने का प्रयत्न भी करती है और उसके लिए सेना भी भेजती है। सुरक्षा परिषद में 15 सदस्य होते हैं, जिनमें चीन, इंग्लैंड, फ्रांस, अमेरिका व रूस ये 5 स्थायी सदस्य हैं। शेष 10 अस्थायी सदस्य महासभा से केवल 2 वर्षों के लिए चुने जाते हैं। तो ये आपकी सुरक्षा परिषद के बारे में था कि विश्व में शांति सुरक्षा बनाए रखने का प्रयास करती है ना। तो ये
आपका सुरक्षा परिषद में 15 सदस्य होते हैं, ये भी बताया इसका। तीसरा, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय। संयुक्त राष्ट्र संघ के सदस्य राष्ट्रों में आपस में विवाद और मतभेद न हो जाने पर अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में उसको शांतिपूर्ण ढंग से सुलझाया जाता है। यदि संयुक्त राष्ट्र संघ और भी सदस्य राष्ट्रों में आपस में विवाद हो जाए, मतभेद हो जाए, तो इसके लिए क्या बनाया गया? अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय। और वहाँ पर उन मामलों को शांतिपूर्ण ढंग से सुलझाया जाता है। इस न्यायालय में कितने न्यायाधीश होते हैं? 15। इस न्यायालय में 15 न्यायाधीश होते हैं। आपका ये चैप्टर समाप्त होता है। इसको आप ध्यान से पढ़ें, सुनें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि सभी वीडियो आप तक जल्दी व आसानी से पहुंच सकें, और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। कमेंट्स का इंतज़ार रहेगा। धन्यवाद।